जय श्री राम बच्चों। आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आज इस क्लास के अंदर एनसीईआरटी बैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबकी क्लास में ले डालूं। आज हम 17 क्वेश्चन कर रहे हैं, 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन में कुल मिला के 11 पार्ट है। 11 में से जो आखिरी के 3 पार्ट हैं वो तुम अगर प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो वो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो आखिरी के 3 पार्ट है। 17वें क्वेश्चन के आखिरी के 3 पार्ट, 11 पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक से सारे के सारे, कंप्लीट द रिएक्शन से सारे के सारे। तो अगर तुम्हें चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है तो ये टॉपिक तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन कहीं कहीं पे घुमाया गया है। ठीक है, तो भैया थोड़ा ध्यान से देखना। और मैं बता दूं वैसे भी फिर दोबारा से कि आखिरी के जो 3 पार्ट है 9वां 10वां 11वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो जी, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेंजीन के ऊपर एक इथाइल लगा हुआ, इथाइल बेंजीन है। कह रहे उसमें KMnO4 KOH डाल दोगे क्या होगा? हम सबको पता है कि KMnO4 KOH एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमें यह भी पता है कि जो अपना कोई भी बेंजीन अगर है, बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारे पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहां पर कुछ लगा हुआ है, यहां पर कुछ लगा हुआ है, मुझे मतलब नहीं, मुझे इतना पार्ट से मतलब है। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी दोनों में भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, अच्छी बात है। नहीं लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ। जब भी ऐसी चीज की जिसके अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा, जैसे यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, जब भी ऐसी चीज की KMnO4 KOH से ऑक्सीडेशन करी जाएगी, वो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में ही चेंज होगा। आगे के जितने कार्बन हो, यहाँ तो 2 कार्बन थे ना, अगर 4 5 10 12 20 25 भी लगे तो सब टूट जाएगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड बनाने की, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड बनाने की, कि बेंजीन के ऊपर बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिखना चाहिए। मान लो बेंजीन हो और उसके ऊपर तीनों कार्बन लगे, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाओ, तो उसमें तो कार्बन के ऊपर 3 कार्बन और लग गए ना, तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। बेंजीन के ऊपर कार्बन और उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन, वहां पर ये रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन देखो, कह रहे हैं ये भी एक कंपाउंड है। अब जिसको पता है उसको पता है। 2 कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन है, एक जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो उसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। 2 पर लगा है तो इनके नाम, कॉमन नेम अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे ऑर्थो पे लगा हुआ है तो उसका नाम होता है फैथेलिक एसिड, और अगर पैरा पे लगा हुआ तो उसका नाम होता है टेरिफेथेलिक एसिड। ये एक चैप्टर है पॉलीमर नाम का, उसमें ये है भी टेरिफेथेलिक एसिड से, और इससे अपने थैलिक एसिड से भी एक क्वेश्चन आता है, अगले चैप्टर में आएगा। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से भी आता है। तो असल में ये थैलिक एसिड है। तो या मतलब बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिल लगे, इसको ऐसा बोल लो। अब क्या है, इसके ऊपर इसमें SOCl2 डाल रहे हैं, तो SOCl2 डालेंगे तो क्या होगा? SOCl2 का काम एक ही होता है, SOCl2 का काम होता है OH हटा के Cl लगा देना। तो ये एक ही काम करने वाला है, क्या? ये OH को हटाएगा, Cl को लगाएगा, OH को हटाएगा, Cl को लगाएगा, लो खत्म। एसिड क्लोराइड बना देगा, एसिड का डेरिवेटिव बना देगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगर मुझे कोई छोटा मोटा एग्जाम लेना हो तो मैं तो ये क्वेश्चन पक्का दूं। रीजन क्या, देखो कितना हुआ है। पहली बात तो इसको देखो, ये क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये बेंजल्डिहाइड है। अब मेरे पास ये एक बेंजल्डिहाइड है, ठीक है जी, मैंने इसको बेंजल्डिहाइड के रूप में लिख लिया। ओके, अब ये क्या है? NH2CO NHCO NH2। तो जिसने रिएक्शन याद करे हुए हैं उसको पता है कि एक रिएक्शन हुआ करता है इनका, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। उसमें जो आखिरी रिएक्शन दिया गया वो दिया रखा है सेमी कार्बोजोन फॉर्मेशन। तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन ये था, उसमें शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में को रिवाइज कर लो। NH2Z के साथ रिएक्शन है,
ये H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब ये जो Z है ये पलट पलट के दिए जाते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आएगा, क्या कि इस कंपाउंड में तो दोनों तरफ NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, तो कौन सा NH2 निकले, कौन से NH2 में से ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब कौन सा NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर तो उसको प्रैक्टिस के लिए दिखाया दिया गया, ये वैसे थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमी कार्बोजोन में दोनों तरफ क्या होते हैं, NH2 होते हैं, दो NH2 होने के बावजूद वो एक ही NH2 से काम करता है, दूसरे NH2 से काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो भाई रीजन तुम्हें साफ दिख रहा है, क्या NH2 CO NH2 है, यही NH2 काम आएगा, ये काम नहीं आ पाएगा। क्यों, ये तो भैया लगा हुआ है किसमें, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो रेजोनेंस में लगा हुआ है, तो ये वाला कभी काम नहीं आएगा, हमेशा यही काम आएगा। और ये बंदा क्या करना चाहता है, ये टेस्ट करना चाहता है कि तुम्हें पता या नहीं पता, उसने जानबूझकर वही NH2 वहां पर रख दिया साइड में, ताकि बच्चा जल्दबाजी में यहां से पानी निकालो साइड कर दे इसको। तो ये कंफर्म्ड होना चाहिए कि बेटा यहां से पानी नहीं निकलेगा, ये रिएक्शन में करेगा ही नहीं पार्टिसिपेट। क्यों, मैंने क्या बताया, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस पार्टिसिपेट हो रखा है, जो भी पानी निकलेगा वो यहां से निकलेगा, ये वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यहां से H2 निकलेगा और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, जोड़ के लिख देना जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, हो जाएगा। मतलब ये एक अलग सीख है हमारे लिए कि अगर तुम्हारे पास सेमी कार्बोजोन है, उसमें दो NH2 थे, तो उनमें से सिर्फ एक ही NH2 काम आता है, दूसरा NH2 काम नहीं आता, क्योंकि एक जो NH2 है वो किसके साथ लगा हुआ है, वो रेजोनेंस में बैठा हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। बेंजीन से हमने क्या बना रखा है, देखो ये कॉमन नेम है, इन्हें याद होना चाहिए, तो कॉमन नेम से ही आते हैं, ये बेंजोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन है। अगर मैं बेंजीन COCH से लिखता तो वो एसिटोफिनोन होता। ठीक है, अगर मैं ये लिखता, ध्यान से देखो, अगर मैं ये लिखता तो ये एसिटोफिनोन होता। अब क्यों होता, हम सबको पता है यार, ये जो है ना इसका कॉमन नेम एसिट है, ACET, एसिट, एसिड नहीं एसिट, ये एसिट है, तो इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, तो ये क्या है, बेंजोफिनोन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं क्या करता, यार मेरे पास तो ना बचपन से एक रिएक्शन है, कौन सी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो ये बन जाता। ठीक है, तो अब मुझे ये बनाना तो मैं क्या करूं, लो यहीं से आ गया आंसर, बेंजीन COCl, इसकी क्या करा दो, इसकी बेंजोइलेशन करा दो AlCl3 में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबको ये पढ़ा हुआ 10 में 11 में उसने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन में अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटोफिनोन बनते हैं, पता ही है। अब CH3 की जगह बेंजीन है, तो तुम भी CH3 की जगह बेंजीन लगाई काम कर दो, बन जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड है, स्टार्टिंग में देखने पे बंदे को लगता है बेंजीन है, लेकिन बेंजीन तो है नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सेन में क्या है, क्या खास बात है, एक तरफ लगा हुआ है कीटोन, एक तरफ लगा हुआ है एल्डिहाइड, और फिर डाल रखा है इसमें क्या, डायमीन सिल्वर आयन डाला हुआ है। कह रहे हैं बताओ जी रिएक्शन करके क्या होगा। अब ये पता होना चाहिए क्या, ये टॉलिंस रिएजेंट है, और टॉलिंस रिएजेंट कीटोन से काम नहीं करता, सिर्फ किससे काम करता है, एल्डिहाइड पे काम करता है। और एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देता है, एल्डिहाइड को चेंज कर देता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। साथ मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में पानी, साथ में अमोनिया, और साथ में तुम्हें याद होगा जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सिल्वर का मिरर बैठ जाएगा, जो सिल्वर है नीचे आके बैठ जाएगी, और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट या डायमीन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। बस ये बताना चाहिए कि एल्डिहाइड करेगा, कीटोन नहीं करेगा। ठीक है जी, अब इसको देखो, इसमें क्या कर रखा है, इन्होंने एक बेंजीन ले रखा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ CH2 है। ठीक है, इसमें NaCN HCl डाल रखा है। अब बच्चा कहता है यार मैंने तो अपनी पूरी CBSE में, पूरी NCERT में NaCN HCl तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या होता है। तो सुनो, NaCN और HCl ये दोनों मिला के HCN बनाते हैं इन सीटू सिचुएशन में। अब बालक कहते तो HCN को पहले ही बना के रख लेते हैं,
उसी समय क्यों बनाया यार, ये पॉइजनस होता है HCN, इसको बुला के रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, ये पॉइजनस होता है, ये साइनाइड पॉइजनस होता है। तो NaCN और HCl को मिला के उसी समय HCN बनाते हैं। और उसमें भी एक खास बात करते हैं, ध्यान से सुनो, बड़ी बढ़िया चीज है, उसमें भी एक खास बात करते हैं, ये यहां पर रखने, मतलब इसका एक और फायदा है यार, ये जो है ना, ये NaCN क्या होगा, NaCN होगा NaOH और HCN का सॉल्ट, यही होगा। अब जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसे पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये बेसिक सॉल्ट होना हमारे लिए फायदेमंद भी है, क्यों, ये रिएक्शन जो होता है वो बेस कैटालाइज्ड होती है, तो अगर ये है तो हमारे लिए फायदेमंद भी है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा रिएक्शन जो है ना वो HCN से होना फाइनली, और कुछ नहीं है, ये दोनों मिलकर HCN बनाएंगे। और HCN तुम्हें पता ही है, जब हमने ये अलग से पढ़ा था एक दिन कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन HCN से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड से रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं क्या, साइनोहाइड्रीन। कैसे बनाते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव ऊपर जाता है, ये पॉजिटिव नीचे रहता है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे लग जाता है, ऊपर जाके H लग जाएगा और यहां आके बन जाएगा CN, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इस कंपाउंड का साइनोहाइड्रीन बन जाए, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये NaCN और HCl क्या बनाता है, HCN बना देता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, पहला रिएक्टेंट क्या है, पहला रिएक्टेंट क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड में क्या डाल रखा है, प्रोपेनल डाल रखा है, और क्या कर रहा है, कह रहे हैं डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा दिया। अब ये पता होना चाहिए यार, क्या डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट जो होता है तो किसका होता है जी, डाइल्यूट NaOH रिएक्शन तो एल्डोल वाला होता है, कंसंट्रेटेड वाला अगर होता है तो कैनिजारो होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मगर यहां पर तुम देखो तो यहां पर क्या दे रखा है, बेंजल्डिहाइड दे रखा है। अब पिछली क्लास में मैं क्या बता के कहता है कि भैया एल्डोल रिएक्शन वो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए था। अब लास्ट क्लास में इस बात पर जिक्र चला है पूरा, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, एसिडिक की तो बात ही बात है, एसिडिक की तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो होता ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो ये बच्चा कहता है फिर कैनिजारो करा दो, नहीं कैनिजारो नहीं करेंगे, डाइल्यूट NaOH क्या होगा, ये क्रॉस एल्डोल होगा। और कैसे होगा कि बेंजल्डिहाइड तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता, मगर प्रोपेनल पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर याद हो तो मैंने प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन भी अलग से दिखा के तुम्हें समझाया था कि प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन लेना, बीटा मत ले लेना। तो मैंने प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन निकाल के रखा है, ये बेंजल्डिहाइड रखा है, और क्या करना है जी, कुछ मत करो, बस तरीका चलाओ, दिमाग मत चलाना, ये H उठा के यहां लगा दो और ये इसको यहां जोड़ दो, ये अपनी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी। अब अलग कहता है तो क्रॉस एल्डोल में तो फिर वो 3-4 प्रोडक्ट बनते थे, हाँ बनते थे, लेकिन वो जब बनते थे अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही पे था ना, तो सिर्फ एक ही तो केस बना कि इसके ऊपर जाके ये इसके ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ और सुनो, अगर यहां पर ये लिखा होता, बाद में लिखा होता कि हीट भी कर दिया मैंने, लिखा होता तो, अभी लिखा नहीं हुआ, हीट भी कर दिया तो यहां से पानी भी निकाल देते, तो अभी जो हुआ है वो है एल्डोल रिएक्शन, पानी भी निकल जाता तो क्या होती, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। एल्डिहाइड अल्कोहल क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अब मैंने कोशिश ये करी है कि मैंने बोर्ड पे लिखते वक्त उन क्वेश्चंस को उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में एनसीईआरटी में दे रखी है। अब ये ऐसे दे रखा है, अब ऐसे देखने के बाद तो भाई से वैसे ही सर चकरा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये अब तुम्हें पता लग जाएगा यार, बड़ा आसान कंपाउंड है, ये एक तरफ से एस्टर है, एक तरफ से कीटोन है, ये है। अब कह रहे हैं कि इसमें NaBH4 डाल दो। अब हमें याद है NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, मगर NaBH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता कि वो एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस कर पाए। वंस मोर, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात कंफर्म है, मगर वो इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस कर पाए। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है,
कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से थे? एसिड क्लोराइड जो यहां बना था कहीं पर, एसिडामाइड, एसिटिक एनहाइड्रेट और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके चारों डेरिवेटिव NaBH4 से रिड्यूस नहीं कर पाते, कीटोन कर जाता है। तो यही पता होना चाहिए क्या, यही बताने के लिए क्वेश्चन बना हुआ है कि कीटोन कर जाएगा जी रिड्यूस, और रिड्यूस करके कीटोन बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और बाकी कंपाउंड एज इट इज रहेगा। अब ये क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने ये सीधा क्वेश्चन में दे रखी है बातें कि बच्चा क्वेश्चन करेगा समझ में आ जाएगा उसको, उन्होंने अपनी डिस्क्लोज नहीं करा। एनसीईआरटी बहुत कुछ ना कह के बहुत कुछ कह देती है, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा कि तो जब क्वेश्चन करे बच्चे को अपने पता लग जाएगा। नोवा क्वेश्चन, नोवा क्वेश्चन क्या है? पहली नजर में बच्चा इसको फिनोल बोल देता है, फिनोल नहीं है भैया, ये साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर अल्कोहल है, फिनोल तो है नहीं। अब ये क्या है? CrO3 डाला गया। अब जिसको पता है उससे पता है कि क्रोमिक एनहाइड्रेट, PCC, हॉट कॉपर, हॉट सिल्वर, इन चारों में से कोई भी एक चीज दे रखी हो, यहां तो CrO3 रखा है, क्रोमिक एनहाइड्रेट रखा है, इन तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी एक चीज दे रखी हो, तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट थे ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है जी। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं जी? ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देते हैं। अब ये क्या है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये क्या करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल को ये चेंज कर देगा किसमें? कीटोन में, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। रिएजेंट पता होने चाहिए तुम्हें कि मैं कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है। ये 9 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया कि 9 क्वेश्चंस में से बोर्ड के हिसाब से जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है वो नोवा 10वां 11वां, ये मैं 10वां 11वां क्वेश्चन में करा रहा हूं। ये नोवा क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि तुम इग्नोर कर सकते हो, बाकी भी आए हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये नोवा 10वां 11वां क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है, ठीक। कंप्लीट रिवीजन है पूरे चैप्टर की। 17वां क्वेश्चन मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन में, लगभग चैप्टर के बैक के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हमने 17वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला ले लिया, ठीक है। तो अब इसी 17वें क्वेश्चन का हम 10वां और 11वां पार्ट कर रहे हैं, चलते हैं। लो भाई 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिख दिया इसके ऊपर, कह रहे हैं ये कंपाउंड तो इससे ये बनाना है, तो बताओ क्या डाला होगा, मतलब एक्स निकालना, रिएजेंट निकालने हैं। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। अगर तुम ध्यान लगाओगे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पर एक कार्बन रहा होगा, पहली बात तो, पक्की बात तो ये है, ठीक है। अब उस कार्बन की चारों वैलेंसी यहां पे भरी हुई है। अब यहां पर वो कार्बन तो गया नहीं कहीं, कार्बन वो यहां पर भी है, मगर ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक H आ गया होगा, तभी तो वैलेंसी भरी है। अब सबको पता है H ऐसे ही आते हैं। अब क्या रहा होगा, अगर तुम देख सकते हो तो जैसे मैंने तुम्हें कन्वर्जन करनी सिखाई वैसे सीखो कि भैया उल्टा चलो कि यार ऑक्सीजन आ गया यहां, तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन आ गया, तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन आने का तरीका क्या हो सकता है? इस कार्बन पे ऑक्सीजन आने का तरीका यही हो सकता है कि अगर मैं इस कंपाउंड में पानी ऐड करूं, और वो जो पानी ऐड हो ना वो एंटी मार्कोनिक ऐड हो, मगर यार पानी तो एंटी मार्कोनिक ऐड होता नहीं है, एंटी मार्कोनिक तरफ HBr ऐड होता है। लेकिन अगर मान लो अगर हो जाए तो यहां OH होगा, यहां H होगा, ठीक है, मान लेते हैं चलो 2 मिनट के लिए, ओके। और अगर ऐसा हो गया तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अभी बताया मैंने कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके किस किस चीज से? CrO3, PCC, हॉट कॉपर, हॉट सिल्वर, इनसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, तो मेरा काम हो जाएगा, हो तो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मगर इससे ये कैसे बनाऊं? तो इससे बनाने का तरीका तुम्हें याद होगा, एक रिएक्शन हुआ करता है इसी चैप्टर में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O2। ये पानी को एंटी मार्कोनिक की तरह ऐड कर देती है, याद है बात? एंटी मार्कोनिक की तरह ऐड कर देती है। एंटी मार्कोनिक रूल नहीं होता ये, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऐड होना मतलब फ्री रेडिकल ऐड होना, फ्री रेडिकल ऐड नहीं होता, मगर ये एंटी मार्कोनिक तरह ऐड कर देती है। अब तुम्हें पता लग गया कि सारे क्वेश्चन में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, 9वां 10वां 11वां इंपॉर्टेंट क्यों, तुम्हें पता लग गया होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहने कोई कंपाउंड है, मान लो कोई भी XYZ कुछ भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की ओजोनाइसिस करिए, ओजोन डाल के, जिंक शायद 11th वाली याद हो,
तो उससे ये 2 बन गए हैं, बताओ वो कंपाउंड क्या है। तो ये 2 बने हैं, तो मतलब ये है ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है जी। अब याद करो ओजोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन कहां आती है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है। ऐसे रहा होगा कि ये कंपाउंड ये होगा। अब इसकी जब ओजोलाइसिस करी होगी तो क्या हुआ होगा, 11 की ओजोलाइसिस याद आ रही होगी, डबल बॉन्ड की जगह ये ऑक्सीजन आ जाता है और वहां पे जब जिंक डालते हैं तो ये ऐसे टूटता है, ये ZnO बन के निकल जाता है। ये एक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ऑक्सीजन, ये दूसरा कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ऑक्सीजन। तो वो जो X कंपाउंड है जिसकी ओजोलाइसिस करके ये सब बना होगा वो ये कंपाउंड है। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं तुम्हारे साथ साथ 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है, सिर्फ वो उनको भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। अच्छे पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, अच्छे क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन तो हमने अभी कर भी लिया। हम इसी चैप्टर का 18वां क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट ध्यान सुनो, बहुत अच्छी थ्योरी है। साइक्लोहेक्सेनॉन बना लेता हूं तुम्हारे लिए। साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन मतलब HCN से मिलना, कह रहा है ये फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन गुड यील्ड बट 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, मगर 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन HCN से रिएक्ट, ठीक है ओके। कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉन जब HCN से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रीन बनता है, अच्छी यील्ड है, अच्छा रिएक्शन है, फास्ट चलता है। मगर यही रिएक्शन जब ऐसा करते हैं कि साइक्लोहेक्सेनॉन के 2 पे और 6 पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये रिएक्शन स्लो पड़ जाता है। कह रहे बताओ क्यों। अब जिसको पता है उसको पता है क्या कि भैया HCN का मिलना एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इस रिएक्शन पे, और चैप्टर पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ही चल रहा है, याद होगा, ठीक है। अब क्या बताया गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को डिसाइड करने के वाले 2 फैक्टर हैं। पहला क्या था, पहला था जी प्लस आई इफेक्ट, ठीक। मान लो तुम्हें वो मुश्किल लगता है, नहीं कर पाते उससे, कोई बात नहीं, दूसरा करते कर लो। स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पर जब इतने मोटे मोटे तुमने ग्रुप लगा दिए तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया। अब स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो रिएक्शन स्लो पड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस चीज में होने के लिए क्या होना चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और यहां पर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और अगर हाँ तुमने वो प्लस आई इफेक्ट वाला करना है तो उससे भी कर लेते हैं। लो इधर देखते हैं, देखो बच्चों तुम्हें यह पढ़ाया गया है कि ये याद करना हमेशा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल लगता है। तो पहले किस पार्ट को लगना है, पहले न्यूक्लियोफाइल को लगना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल मतलब CN- को पहले आना है। कहां पर आना है, ध्यान दो, रिवाइज करो। ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो यहां पर क्या आना है, CN ने आना है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे वो CN को कम अट्रैक्ट करेगी। वंस मोर, फिर से सुनो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले लगता है और न्यूक्लियोफाइल का लगना स्लो स्टेप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले लगना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल लगेगा कहां जी, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पॉजिटिव पे लगेगा ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे लगता है, ठीक है जी। तो ऐसी कोई भी चीज जो इस पॉजिटिव को कम कर दे वो न्यूक्लियोफाइल को कम अट्रैक्ट करेगी। अब कम कौन कर सकता है, ये मिथाइल ग्रुप। कैसे जी, इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना प्लस आई इफेक्ट से, तो कम का कम हो जाएगा यहां पर। दूसरा, एक और मिथाइल ग्रुप कर दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस आई इफेक्ट से, और कम हो गया। तीसरा, एक और दे दिया, और कम हो गया। तो दोनों ही फैक्टर ये कह रहे हैं ये रिएक्शन स्लो होगा और यही रिएक्शन फास्ट होगा, चाहे स्टीरिक हिंड्रेंस से देख लो चाहे प्लस आई इफेक्ट से देख लो, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहे देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड, हाउएवर ओनली वन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। मैंने बताया अभी कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड, सेकंड क्वेश्चन है ये 18वें का,
अगर तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, उसमें अगर तुम सेमी कार्बोजोन बनाने की कोशिश करते हो तो इस रिएक्टेंट में 2 NH2 है, लेकिन सिर्फ यही काम करता है, ये काम नहीं करता। अभी रीजन बताया क्यों, क्योंकि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की रेजोनेंस लगी होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून इट इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन तुम 2 बार ही पढ़ लोगे ना, अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन सुनो, कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलाकर जब हम एस्टर बना रहे होते हैं तो इस रिएक्शन में हम सबको पता होता क्या, वैसे इस रिएक्शन में यहां से OH निकल जाता है, यहां से H निकल जाता है, पानी निकलता है और एस्टर बन जाता है। कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान या तो पानी या एस्टर दोनों में से किसी एक को जल्दी जल्दी निकाल दिया जाता है। क्यों? जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा उसको स्ट्राइक हो चुका होगा। क्यों यार, ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल होता है, तो जी प्रोडक्ट को इसको हटाते रहो। इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड ही आता रहेगा, वरना बैकवर्ड मानना शुरू हो जाएगा। एस्टर और अल्कोहल मिलकर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एस्टर और पानी मिलकर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हो इक्विलिब्रियम वाले, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कम करते रहेंगे ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहे, रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहे। तो ये मेरी तरफ से तुम्हें थे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। अभी मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस बहुत कराने वाला हूं। जैसे मैं एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है, वो भी आगे के क्लासेस में तुम्हें बता दिया जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया हो तो भैया अभी वीडियो लाइक कर लो, और इसको बार बार से तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा। तुम्हें एक बार देख के कुछ ज़्यादा क्लियर होगा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है एनसीईआरटी का, तुमने बहुत अच्छा पढ़ लिया तो फिर तो हो सकता है, मगर तुमने अगर नहीं किया तुम्हें 2-3 बार तुम इसको देखना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के अभी अब बहुत सारे और क्लासेस तुम्हें अपलोड करने वाले हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।